नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी 2026 जिसका एग्ज़ाम 3 मई 2026 को कराया गया था और इसको लगभग 22,79,000 स्टूडेंट के द्वारा दिया गया था। चूँकि पेपर लीक होने की वजह से इस एग्ज़ाम को अब कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह से 10 सालों में लगभग 89 एग्ज़ाम लीक हुए हैं, जिनमें से 40 एग्ज़ाम दोबारा करवाए गए हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम स्टूडेंट को दोबारा से मौका तो दिया जाता है। लेकिन इसमें भी 2 मेन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल कंडीशन की। हर स्टूडेंट फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो दोबारा से जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसके पास किराए के लिए पर्याप्त पैसे होंगे, खाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे, रुकने के लिए जो रूम रहेगा उसमें भी रेंट के लिए उसके पास पैसे होंगे। ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की। ज़रूरी नहीं है कि जिसका एग्ज़ाम इस बार अच्छा गया है, जिस स्टूडेंट का पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है और उसका एग्ज़ाम इस बार अच्छा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ लगातार पढ़ाई करके अगली बार एग्ज़ाम देगा और उसके उतने ही अच्छे जो है एग्ज़ाम में मार्क्स आ पाएँगे या फिर नहीं आ पाएँगे। क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल लाइव मेरे पास ही है। मेरे साथ एक स्टूडेंट रहता था जो कि मेरा ख़ास दोस्त था और जहाँ पे मेरे पहली ड्यूटी लगी थी वहाँ पे मेरे साथ रहा था। और पिछली बार का जो यूपी कांस्टेबल का पेपर था, जो किसकी भर्ती पूरी हो चुकी है, उसका पेपर फरवरी में कराया गया था। चूँकि लगातार तैयारी करने की वजह से उस बार उसका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये भी पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया और अगला एग्ज़ाम लगभग शायद अगस्त में हुआ था और इसकी उस टाइम पे शादी आ गई थी और जुलाई में इसकी शादी थी, तो शादी में अकेला होने की वजह से वो व्यस्त रहा। फिर उस तरह से सही टाइम पे उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर उसने एग्ज़ाम दिया जब अगस्त में, तो उसके अच्छे मार्क्स आ गए थे कि उसका फिजिकल में नाम आ गया, उसके फिजिकल टेस्ट पास किया और फाइनल में सिर्फ कुछ ही मार्क्स से वो फेल हो गया था। और इसका कारण सिर्फ यही था कि लगातार पढ़ाई ना कर पाना, उसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाना। और आज 2 साल लगभग हो गए हैं, उसका एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला है क्योंकि वो लगातार फिर उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। यही प्रॉब्लम लड़कियों के साथ है। आपको पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट देती हैं और उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास 1 साल का समय है, 2 साल का समय है, इतने में अगर आपने नहीं कुछ कर पाए तो फिर आपकी शादी कर दी जाएगी। तो ये सवाल उठता है कि पेपर लीक से कितने स्टूडेंट का कैसा माहौल रहता है, कैसा उनको फ़ील होता होगा। ये सिर्फ नीट का ही स्टूडेंट समझ सकता है, हम और आप वो नहीं समझ सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, अच्छा जाता है, सिर्फ वही स्टूडेंट इस दर्द को समझ सकता है। तो सरकार को इस पे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि पेपर लीक करवाने वाले की रूह कँप जाए और कोई भी पेपर लीक करने के बारे में ना सोचे।